एक सच जो शायद आपको कभी नहीं बताया गया। हो सकता है इस पूरे ब्रह्मांड को कोई भगवान चला ही नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, कभी रात के आसमान को देखा है? लाखों तारे, गहरा अंधेरा और दिल से किसी कोने से एक ही सवाल उठता है, यह सब कौन चला रहा है? क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति है हर पल हमारे ऊपर नजर रखते बैठे हैं, या फिर ये पूरी सृष्टि अपने आप बिना किसी भगवान के चल रही है? आज का ये वीडियो आपकी सोच की जड़ तक हिलाने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो स्वयं भगवान बुद्धा ने खोला था, जो बाद में पूरे ब्रह्मांड को समझने के सबसे बड़े कॉस्मिक कोड के रूप में समझा गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात आज तुम सुनोगे उसके बाद शायद तुम भगवान है या नहीं से ज्यादा एक और गहरा सवाल पूछोगे। अगर सब कुछ नियम से चल रहा है तो मैं कौन हूँ? लेकिन बुद्धा का असली शौक यह नहीं था। असली शौक यह था कि अगर यह नियम सच है तो इसका मतलब हमारी किस्मत भी भगवान के हाथ में नहीं है। फिर सवाल उठता है, हमारी जिंदगी को कंट्रोल कौन करता है? लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, राज बुद्धा ने 2600 साल पहले ही बता दिया था, और आज मॉडर्न साइंस धीरे धीरे उसी बात को कंफर्म कर रही है। अगर तुम भी इस रहस्य को समझना चाहते हो, अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चलो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भगवान बुद्धा के युग में कुछ विद्वान ब्राह्मण उनके पास आए। उनका सवाल वही था जो आज भी हर दिमाग में घूमता है, हे गौतम, अगर कोई ईश्वर नहीं तो ये संसार कौन चला रहा है? सूरज हर दिन कैसे उगता है? ऋतुएं कैसे बदलती है? हम जन्म कैसे लेते हैं, मरते हैं? यह सब किसके आदेश से होता है? उनके चेहरे पर श्रद्धा भी थी, डर भी, क्योंकि उनके लिए बिना एक सर्वशक्तिमान भगवान के यह ब्रह्मांड सोचना ही असंभव था। उन्हें लगा था बुद्धा शायद कहेंगे, हाँ, कोई देवता सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन बुद्धा ने जो जवाब दिया उसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बुद्धा ने उन्हें देखा, हल्के से मुस्कुराए और एक ऐसा जवाब दिया जिसका असर आज 2600 साल बाद साइंस और फिलॉसफी दोनों में दिखता है। उन्होंने कहा, यह संसार किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं चलता, यह नियम से चलता है। उस नियम को मैं कहता हूँ प्रतीत्य समुत्पन्न। सब हैरान, यह क्या है गौतम? बुद्धा बोले, जब यह होता है तब वह होता है, जब यह नहीं होता तो वह भी नहीं होता। बस इसी को मैं प्रतीत्य समुत्पन्न कहता हूँ। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुम इसको सच में समझ लो तो तुम सृष्टि का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाओगे। यानी एक सिंपल भाषा में कारण और परिणाम का महानियम। जैसे बीज बोया, अंकुर निकला, अंकुर बढ़ा, पेड़ बना, पेड़ बना, फल आया। बीज ही ना हो तो कुछ भी नहीं होता। बुद्धा ने कहा, जैसे बीज वैसा पेड़, जैसा कारण वैसा परिणाम। यह नियम केवल खेतों में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। अब यहाँ एक और शौक छुपा है। बुद्धा कहते हैं, यह नियम सिर्फ पेड़ और प्रकृति पर नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारी आइडेंटिटी पर भी लागू होता है। मनुष्य 5 खंड में बना है, रूप, वेदना, समझना, संस्कार, विज्ञान। इन 5 के आने जाने से मैं का एक भ्रम पैदा होता है। इसका मतलब जो मैं तुम महसूस करते हो वो भी शायद एक प्रोसेस है, परमानेंट चीज नहीं। एक शिष्य ने पूछा, अगर कोई ईश्वर नहीं तो न्याय कौन करता है? बुद्धा मुस्कुराकर बोले, कर्म खुद फल देता है। आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। कोई देवता पनिश नहीं कर रहा, यह सिर्फ नियम का परिणाम है। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम देख रहे हैं
सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आता कहाँ से है? साइंस कहती है दिमाग न्यूरॉन से बना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस का जन्म कहाँ से होता है? यही वो जगह है जहाँ साइंस भी थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं 21वीं सदी की लेबोरेटरी में। आज का साइंस भी कह रहा है कि ब्रह्मांड किसी मूड वाले देवता से नहीं, लॉस से चल रहा है। ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम रूल्स सब एक ही बात कह रहे हैं, यूनिवर्स के रूल्स बेस्ड सिस्टम है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना साइंस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करता है, उतना ही उसे लगता है सब कुछ डीपली इंटरकनेक्टेड है। माइथोलॉजी कहती है सृष्टि एक कॉस्मिक ऑर्डर से चल रहा है। बुद्धा कहते हैं इसका नाम है प्रकृति समुत्पत्ति। साइंस कहती है यूनिवर्स नेचुरल लॉज से चल रहा है। नाम अलग, इशारा एक ही है। तो हो सकता है भगवान कोई व्यक्ति ना हो, बल्कि वही कॉस्मिक इंटेलिजेंस हो जो इस पूरी कॉज इफेक्ट चेन में चल रही है। अगली बार जब तुम सूरज को उगते देखो या अपने इमोशंस को महसूस करो, तो ये मत सोचना कि कोई देवता तुम्हें रिवॉर्ड या पनिशमेंट दे रहा है। सोचना मैं कौन से बीज बो रहा हूँ, क्योंकि अगर बुद्धा सही है तो तुम कमजोर प्राणी नहीं, अपने जीवन के को क्रिएटर हो। अब सवाल यह नहीं कि भगवान है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम अपनी जिंदगी का नियम समझकर अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो।